Hello friends, in today's video we are here to learn about the primary skin lesions, important and clinical one-liners. So without wasting any time, let us start. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे मैक्यूल। मैक्यूल क्या होते हैं? ये क्या होते हैं आपके फ्लैट नॉन पैल्पेबल, मतलब जो है आप इसको पैल्पेट नहीं कर सकते, और जो है ये लेस देन 1 सेंटीमीटर होते हैं और ओनली कलर चेंजेस। और क्या होता है यहाँ पे कलर चेंजेस होता है। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, ये फ्लैट है, ठीक है। आप इनको पैल्पेबल नहीं कर सकते, मतलब जैसी आपकी स्किन रहेगी ना, ऐसा लगेगा कि बस स्किन का जो कलर है बस वो चेंज हो गया है। और जो है इनकी साइज़ की अगर हम बात करें तो ये कितना होता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए ये 1 सेंटीमीटर से, यहाँ पे अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर से क्या है ये कम होते हैं। और इसमें क्या होता है कलर चेंज। देखिए यहाँ पे नॉर्मल स्किन का कलर क्या है, और जहाँ पे आपके यहाँ पे मैक्यूल हुए हैं देखिए वहाँ पे उसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्कर है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रैकल्स, यहाँ पे विटिलिगो, पेटेकी एंड मीजल्स, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैन नॉट बी फेल्ट, मतलब जो है आप इसको यहाँ पे फील नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ऐसा लगेगा कि नॉर्मल स्किन ही है, ठीक है। थोड़ा सा भी जो है यहाँ पे एलिवेशन नहीं होता है इसमें, लेकिन यह सिर्फ आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखने से पता चल रहा है, लेकिन जब आप इसको ऐसे टच करेंगे ना या फिर रब करेंगे तो ऐसा लगेगा नॉर्मल स्किन है, क्योंकि इनका जो यहाँ पे जो लीजन होता है ना, ये मान लीजिए जो है एकदम स्किन जो सरफेस होती है उसके एकदम मतलब जो है मतलब सेम ही रहता है। मतलब थोड़ा सा जो है एलिवेशन या फिर डिप्रेशन जैसा जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैक्यूल। देन हम आप बात करेंगे यहाँ पे किसकी, पैच की। पैच क्या होता है, पैच भी जो है आपका यहाँ पे फ्लैट होता है, नॉन पैल्पेबल, मतलब इसको भी जो है हम पैल्पेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इसकी जो साइज़ होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। और ये क्या है आपके लार्ज मैक्यूल, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए, ये देखिए ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, नॉन पैल्पेबल। देखिए नॉर्मल जैसी स्किन है सेम वैसे, लेकिन क्या हुआ सिर्फ कलर चेंज हो गया। उस वाले कंडीशन मैक्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्किन टोन होता है उससे क्या थे, ये डार्कर थे। लेकिन जो है आपका यहाँ पे जो आपका पैच जो होता है ना, वो स्किन से क्या होता है आपका लाइटर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कैफी ओलियट स्पॉट या फिर जो है NF1 जिसको हम बोलते हैं। देन हम बात करें दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, मंगोलियन स्पॉट। और तीसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, पोर्ट वाइन स्टेन, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉसबर्गर सिंड्रोम, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे बात करें यहाँ पे इसके जो की फीचर्स हैं, तो यहाँ पे ये बिगर वर्जन ऑफ मैक्यूल, मतलब मैक्यूल जो है क्या ये जो है वो यहाँ पे था, वो क्या था, लेस देन 1 सेंटीमीटर था। और ये क्या है आपका ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों में यही फ़र्क है। उसका जो बिगर वर्जन होता है, अपडेटेड वर्जन। देन हम बात करें यहाँ पे पैप्यूल की। पैप्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पे पैप्यूल जो है वो क्या होते हैं, रेज्ड है। बाकी अभी हमने पैच देखा और मैक्यूल देखा, वो क्या थे, वो फ्लैट थे। लेकिन यहाँ पे जो आपका पैप्यूल है वो क्या होता है, रेज्ड होता है स्किन से। और इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, पैल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप अपने जो है फिंगर से उसको टच करेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा एलिवेटेड स्किन हो गई, ठीक है। और ये क्या होते हैं आपके लेस देन 1 सेंटीमीटर, और क्या होते हैं सॉलिड। ये देखिए ये नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, ये सॉलिड भी है। और इसको जो है आप ऐसे हाथ से पैल्पेट भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसकी जो एजेस है ना, या मतलब जो है ये बीच में जो है यहाँ से जैसे वॉल्केनो नहीं होता ऐसे करके, ऐसे यहाँ से थोड़ा सा राउंड होता है ऐसे, ये वॉल्केनो की तरह होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे यूजली जो है वो पैल्पेट कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, मोलस्कम कॉन्टिजियोसम, जिसको हम दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वेरुका, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉट्स। और यहाँ पे लाइकन प्लेनस, ठीक है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैन बी फेल्ट फर्म टू टच, मतलब जो है इसको हम फील कर सकते हैं। आप हाथ से आप ऐसे टच करेंगे तो फिर वो टच होगा, ठीक है। ये नहीं कि बस एकदम फ्लैट सरफेस है तो कुछ पता ही नहीं चले कि यहाँ पे पैच था कि मैक्यूल था। लेकिन यहाँ पे पैप्यूल के केस में क्या होता है, ये आपका जो है रेज्ड भी होता है, पैल्पेबल भी होता है और सॉलिड भी होता है, ठीक है। देन हम बात करें यहाँ पे प्लाक की। प्लाक क्या होता है, ये भी क्या होता है, रेज्ड होता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्लैट टॉप्ड, मतलब जो इसकी आउटर सरफेस, मतलब जो टॉप जो इसकी पोजीशन होती है वो क्या होती है आपकी फ्लैट होती है। और ये ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होते हैं। और यहाँ पे ब्रॉड सरफेस एरिया होती है। ये देखिए ये ग्रेटर देन आपका यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ग्रेटर देन
ये 1 सेंटीमीटर है आपका। और यहाँ पे जो इसका देखिए आउटर सरफेस है ना, ये देखिए रेज्ड है, ठीक है। और यहाँ पे इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये किस में आपको देखने को मिलता है, सोरियासिस के केस में, यहाँ पे लाइकेन सिम्प्लेक्स, यहाँ पे कोरोनिकस के केस में, और सिबोरिक केरेटोसिस के केस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कैन बी ए कोलिएसेंस ऑफ पेप्यूल, ये क्या है, इसको हम जो है कोलिएसेंस ऑफ पेप्यूल भी कह सकते हैं। देन हम बात करें यहाँ पे नोड्यूल की, तो नोड्यूल की अगर हम बात करें तो नोड्यूल भी आपका रेज्ड होता है, फर्म होता है, और यहाँ पे इसकी जो हाइट होती है वो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होती है, या फिर जो आपका बोल दें जो एरिया इसकी होती है, और ये एक्सटेंडेड इनटू द डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस। मतलब जो है यहाँ पे देखिए नॉर्मली पहले वाले क्या थे, वो ईपीडर्मिस में ही थे, लेकिन जो है यहाँ पे जो आपका नोड्यूल है वो एक्सटेंड करके कहाँ चला गया, हमारी जो स्किन की जो 3 लेयर होती हैं, ईपीडर्मिस, यहाँ पे डर्मिस, देन आफ्टर हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पे ईपीडर्मिस में तो है ही है, साथ में वो एक्सटेंड कर गया किसमें, हमारे डर्मिस में भी, या फिर जो है सबक्यूटेनियस लेयर में भी, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे लाइपोमा है, इर्दुमा नोड्यूसम है, और बेसल सेल कार्सिनोमा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे आप नोड्यूल को, तो ये देखिए ये रेज्ड लीजन है, ये क्या है आपके यहाँ पे रेज्ड लीजन है, फर्म भी होते हैं और 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। और ये डीपर देन यहाँ पे पैप्यूल और प्लाग, मतलब जो आपके पैप्यूल होते हैं और प्लाग हैं उनसे डीपर। क्यों डीपर, क्योंकि ये ईपीडर्मिस के साथ साथ ये एक्सटेंड हो जाते हैं, कहाँ पे, हमारी जो दूसरी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं डर्मिस, वहाँ तक। देन हम बात करेंगे यहाँ पे ट्यूमर की, तो यहाँ पे ट्यूमर क्या होता है, यहाँ पे लार्ज भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, मे बी बेनाइन, मेलिग्नेंट, और यहाँ पे एक्सटेंड डीप। देखिए बेनाइन, देखिए 2 तरीके का ट्यूमर होता है, एक होता है आपका बेनाइन कंडीशन और एक होता है आपका जो है मेलिग्नेंट कंडीशन। मतलब ऐसा ट्यूमर जो कि अपने ही लोकेशन पे कन्फाइंड रहता है, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, वो कहीं मेटास्टेसाइज नहीं होगा, यहाँ से कहीं और चला जाए। मान लीजिए ब्रेस्ट का ट्यूमर है तो वो मेटास्टेसाइज करके यहाँ पे लंग्स में चला गया, या फिर लंग्स से जो है आपका ब्रेन में चला गया, ठीक है। तो ये कंडीशन इसमें नहीं होती। लेकिन जो आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मान लीजिए आपके ब्रेस्ट में ट्यूमर है, तो ये जो है माइग्रेट करके कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, या फिर जो है आपके ब्रेन में चला जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि मेटास्टेसाइज होता है कहाँ से, वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। और ये क्या है, एक्सटेंड डीप, मतलब जो है ये डीपली जो है वो और एक्सटेंड करता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एक तरह का जो है ट्यूमर है, जो कि क्या है, यहाँ पे सॉलिड भी है और क्या है, लार्ज है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में आपको न्यूरोफाइब्रोमा देखने को मिलेगा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, और यहाँ पे मेलानोमा, ठीक है। और यहाँ पे की फीचर्स की बात की तो यहाँ पे ये क्या है, एक तरह का ब्रॉड टर्म है, कैन बी सॉलिड मास अप टू 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। अब ये देखिए ये सॉलिड भी है आपका, सॉलिड के साथ साथ यहाँ पे इसकी जो वो ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर भी है। देन हम बात करें यहाँ पे वेसाइकिल की। वेसाइकिल क्या होता है, यहाँ पे वेसाइकिल्स जो होते हैं वो होते हैं स्मॉल के साथ साथ यहाँ पे फ्लूड फिल्ड होते हैं, ठीक है। और लेस देन 1 सेंटीमीटर होते हैं, या तो क्लियर फ्लूड होगा या फिर जो है आपका सेरस फ्लूड होगा। यहाँ पे देखिए आपका वेसाइकिल आ गया, ये आपका वेसाइकिल होता है, जिसमें क्या है आपका यहाँ पे फ्लूड भरा हुआ है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है आपका फ्लूड हुआ है। और ये फ्लूड जो है वो आपका क्लियर फ्लूड भी हो सकता है, या फिर जो है आपका यहाँ पे सेरस फ्लूइड भी हो सकता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या है आपके, यहाँ पे हर्पीस सिम्प्लेक्स, यहाँ पे चिकन पॉक्स की बात करें जिसको हम बोलते हैं वेरिसेला, और इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे हैंड फुट माउथ डिजीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो की फीचर्स हैं उसमें इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे ब्लिस्टर लाइक बट टीनी, ये जो है आपके जो ब्लिस्टर लाइक लीजन होते हैं ना, ठीक है, तो उसकी तरह होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे बुल्ला की बुल्ला की बात करें तो यहाँ पे बुल्ला जो होता है यहाँ पे लार्ज होता है, फ्लूड फिल्ड होता है, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए ये आपका बुल्ला है। अब बुल्ला यूजली कैसे बनता है, कभी कभी जो है आपका जो है ना, जब आप जल जाते हैं तो यहाँ पे फफोले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये उससे ही कोइंसिडेंस है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे पेम्फिगस वल्गेरिस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बुल्लस पेम्फिगॉइड, और बर्न के केस में मैं बताया नहीं कि बर्न के केस में क्या होता है, आपका जो है फफोले पड़ जाते हैं, और उन फफोलों में क्या होता है, यहाँ पे फ्लूड भर जाता है, और वो फ्लूड जो होता है वो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होता है, और क्या होते हैं आपके यहाँ पे लार्ज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो की फीचर्स है वो क्या है आपका, यहाँ पे आपको लार्ज ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पस्ट्यूल।
पस्ट्यूल, यहाँ पे पस का मतलब होता है कि ऐसे लीजन जिनमें क्या होता है आपका पस, पस का मतलब होता है मवाद, ठीक है। तो यहाँ पे पस फिल्ड, यहाँ पे पस इसमें भरे होते हैं और ये क्या होते हैं आपके स्मॉल होते हैं और लेस देन 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे वाइट और येलोइश है। यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए 1 2, ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये येलो कलर का भी है, ये वाइटिश येलो कलर का है, और इनके साइज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये लेस देन 1 सेंटीमीटर भी हैं, और यहाँ पे क्या है स्मॉल भी है, और साथ में इसमें देखिए इसमें क्या भरा हुआ, पस भरा हुआ है, मतलब जो है आपका मवाद भरी हुई, ठीक है। ये किस कंडीशन में आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे एक्ने, मुहासे के केस में, एम्पेटिगो के केस में, और यहाँ पे फॉलिकुलाइटिस, मतलब जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं कभी कभी उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उन इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे पस फिल्ड लीजन जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पस्ट्यूल्स। यहाँ पे की फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेसाइकल्स, ये क्या है, वेसाइकल्स है। वेसाइकल का भी सेम फीचर यही होता है, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे पस भरे होते हैं इंस्टेड ऑफ क्लियर फ्लूइड। अगर क्लियर फ्लूइड भरा रहेगा तो उसको हम बोलते हैं वेसाइकिल, लेकिन अगर इसी में अगर पस भरा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट्यूल। तो यही मेन डिफरेंस है किसका, आपका यहाँ पे पोस्ट्यूल का और वेसाइकिल का। पोस्ट्यूल का मतलब होता है पोस्ट्यूल, दैट इज यहाँ पे पस फिल्ड कैविटीज़ होंगी, या और जो यहाँ पे वेसाइकिल जिसमें क्या भरा होता है आपका क्लियर फ्लूइड। देन लास्ट वन की अगर हम बात करें प्राइमरी स्किन लीजन में, तो ये हो जाएगा आपका वेल। ये क्या होता है आपका ट्रांजिएंट होता है, यहाँ पे इडिमेटस होता है, ठीक है, मतलब जो है उभरा हुआ, फूला हुआ। यहाँ पे प्लूराइटिक होता है, और इसके जो शेप होते हैं वो इरेगुलर है। अब इसमें देखिए शेप कैसा है इसका, ये देखिए शेप, कोई शेप है, ये ऐसा लग रहा है अमीबा है ठीक है, ये देखिए एकदम अमीबे की तरह लग रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे भी हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका इरेगुलर शेप का होता है। इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है अर्टिकेरिया या फिर हाइव्स, इंसेक्ट कभी कभी क्या होता है बाइट कर लेता है, फिर आप उसको ऐसे यहाँ पे खुजली करते हैं तो यहाँ पे जो है ये क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। और आपका यहाँ पे एंजियोडेमा, जब कभी भी आपकी जो है यहाँ पे नर्व स्वेलिंग हो जाती है, तब भी ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके जो की फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेम्परेरी कंडीशन है। ये कभी कभी क्या होता है ना, रिएक्शन की वजह से भी हो जाता है। किसी को एलर्जी है, मान लीजिए कोई इंसेक्ट उसको जो है फाइट किया और उसको उस इंसेक्ट से एलर्जी है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडिमा हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो है ये कंडीशन जो होती है वो टेम्परेरी रहती है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो है कंडीशन नहीं होती, और ये फेड विद इन आवर्स, और ये जो है अपने आप क्या होता है, वो अपने आप डिसअपीयर हो जाता है। कभी कभी यहाँ पे मॉस्किटो की अगर हम बात करें तो मॉस्किटो भी कभी कभी काट लेता है, और आप उसको जो है यहाँ पे रब करने लगते हैं या फिर जो उसको स्क्रैच करने लगते हैं, तो भी ऐसे निशान आपको अपने हाथ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे। Hello friends, in today's video we are here to learn about the clinical one-liners on secondary skin lesion. So without wasting any time, let us start. तो हम बात करेंगे यहाँ पे सेकेंडरी स्किन लीजन की। तो जो सेकेंडरी स्किन लीजन होता है वो रिजल्ट मतलब जो है ये कैसे बनता है, जो प्राइमरी स्किन लीजन होता है आपका, उसमें अगर प्रोग्रेशन हो जाए या फिर मैनिपुलेशन हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे सेकेंडरी स्किन लीजन। मतलब प्राइमरी स्किन लीजन मान लीजिए किसी को पहले से था, ठीक है, अगर वो क्या हो जाए प्रोग्रेस कर जाए और उसमें क्या हो जाए मैनिपुलेशन हो जाए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सेकेंडरी स्किन लीजन में, ठीक है। तो चलिए एक एक जो है सेकेंडरी स्किन लीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका स्केल। स्केल की बात की जाए तो स्केल क्या होता है, यहाँ पे फ्लैक्स ऑफ यहाँ पे केराटिनाइज्ड स्किन, जो हमारी केराटिनाइज्ड स्किन होती है उसके क्या होते हैं, फ्लैक्स होते हैं, और ये क्या होंगे, ड्राई के साथ साथ ग्रीजी। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे केराटिनाइज्ड हो गया, यहाँ पे इसमें केराटिनाइजेशन हो गया है, और ये क्या है आपके ड्राई भी हैं, और देखिए यहाँ पे ग्रीजी भी लग रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके स्केल, और इसको आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे सोरियासिस के केस में देखेंगे, अगर किसी को सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया उस कंडीशन में देखेंगे, या फिर जो है आपका इक्थियोसिस जो है उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये सीन इन कंडीशन विथ रैपिड इपीडर्मल टर्नओवर नंबर। इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्किन होती है ना, हमारे स्किन का एक नेचुरल टर्नओवर नंबर 56 डेज़ में जो है हमारी स्किन जो है वो नियरली जो है शेड ऑफ हो जाती है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसी बीमारियां आ जाती है ना जिसमें क्या होता है कि जो टर्नओवर नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, हमारी स्किन जो होती है वो जल्दी जल्दी शेडिंग ऑफ होती है। जैसे सोरियासिस के केस में अगर हम बात करें, उसमें क्या होता है कि स्किन जो है ना वो 4 दिन या 6 दिन के आसपास ही जो है उसका टर्नओवर नंबर रहता है, वो जल्दी जल्दी स्किन जो है वो स्लैप ऑफ होती है फ्रॉम द आउटर सर्फेस ऑफ द स्किन, ठीक है।
देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे क्रस्ट की। तो क्रस्ट क्या है, इसको हम क्रस्ट को हम स्कैब भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका ड्राइड सीबम, मतलब जो सीबम निकलता है ना हमारे मतलब बॉडी से, ठीक है। कोई मान लीजिए आपका इन्फेक्शन हो गया या फिर जल गया, कट गया, तो उसमें से आपका जो है पस या सीबम निकलता है वाइट वाइट कलर का, ठीक है। या फिर उसमें से क्या निकलेगा आपका, यहाँ पे ब्लड है या फिर जो है आपका पस ऑन द स्किन। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ब्लड भी निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए येलो येलो कलर के पस भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्रस्ट जो बन गया है ना, ये क्या होता है, ये ड्राई सीबम होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपका 3 चीज़ मिलेगा आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपको पस देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे ब्लड भी देखने को मिलेगा, साथ में आपको ड्राइड सीबम भी देखने को मिलेगा। और ये आपका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम्पेटिको वहाँ पे देखने को मिलेगा। इम्पेटिगो में क्या होता है, यहाँ पे इम्पेटिगो में आपको हनी कलर्ड क्रस्टिंग देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे कभी कभी येलो कलर की आपको देख रहे हैं ना, तो ये क्या आपकी यहाँ पे हो जाएगा आपका येलो कलर क्रस्टिंग। एक्जिमा के केस में आपको देखने को मिलेगा, साथ में आपका कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है उस केस में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इसके की फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये ऑफन फॉलो करता है यहाँ पे वेसाइकिल एंड पॉस्ट्यूल्स। हमने पहले ही आपको बताया था कि जो सेकेंडरी स्किन लीजन है, ये सेकेंडरी स्किन लीजन होते हैं, ये आपके प्राइमरी स्किन लीजन से जो है वो डिराइव्ड होते हैं। अगर उसमें प्रोग्रेशन हो जाए और उसमें मैनिपुलेशन हो जाए तो जो आपका प्राइमरी स्किन लीजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी स्किन लीजन। पॉस्ट्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पस बन जाते हैं। और देखिए यहाँ पे इस जो कंडीशन है आपका क्रस्ट में, उसमें आपको पस भी देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे ब्लड भी देखने को मिल रहा है, और साथ में जो है ड्राइड सीबम भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे इरोजन की, ठीक है। तो यहाँ पे इरोजन जो होता है, यहाँ पे लॉस ऑफ एपिडर्मिस। इरोजन में क्या होता है कि जो हमारी एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस क्या है, हमारी जो आउटर स्किन लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। देखिए जो हमारी स्किन होती है ना, उसमें 3 लेयर होते हैं। एक होता है आपका एपिडर्मिस, एक होता है आपका डर्मिस, और एक होता है आपका हाइपोडर्मिस। यहाँ पे हो जाएगा आपका हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी आउटर लेयर होती है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होती है, वो क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाती है। और क्या हो जाती है यहाँ पे, मॉइस्ट बट नॉट ब्लीड, मतलब ऊपर की लेयर तो लॉस हो जाएगी लेकिन, और जो है सूखी भी रहेगी, लेकिन क्या होगा, उसमें ब्लीडिंग नहीं होगी। यहाँ पे देखिए आउटर लेयर जो है यहाँ पे स्लैप ऑफ हो गई है, लेकिन क्या हो रही है, ब्लीडिंग नहीं हो रही, ठीक है। और ये किस कंडीशन में आप देखेंगे, यहाँ पे रप्चर्ड वेसाइकिल, वेसाइकल्स जो होते हैं ना, जब वो क्या हो जाते हैं, रप्चर्ड हो जाते हैं। और वेसाइकिल आपको किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ पे पैम्पिगस वल्गैरिस के केस में दिखेगा, जो कि मोस्ट कॉमन पैम्पिगस होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर किसी को कैंडिडियासिस हो गया, कैंडिडा का इन्फेक्शन हो गया है, उस कंडीशन में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका इरोजन देखने को मिलेगा। और इसका की फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हील हो जाएगा विदाउट स्कारिंग, मतलब बिना निशान पड़े ये अपने आप ही क्या होता है, वो ठीक हो जाता है, ठीक है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे अल्सर की। अल्सर क्या होते हैं, अल्सर क्या है, यहाँ पे फुल थिकनेस लॉस ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस डीपर देन इरोजन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है कि इसमें भी क्या होता है आपकी, मैंने पहले बताया आपका एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पे अल्सर के केस में तो आपका एपिडर्मिस के साथ साथ यहाँ पे डर्मिस भी क्या होता है, वो फुल थिकनेस लॉस हो जाता है। और यहाँ पे ये डीपर देन इरोजन, इरोजन में जो है सिर्फ आपकी क्या था, यहाँ पे लॉस ऑफ एपिडर्मिस था, लेकिन यहाँ पे आपके अल्सर के केस में आपका एपिडर्मिस के साथ साथ जो सेकेंड लेयर होती है स्किन की, वो भी क्या हो जाती है, यहाँ पे लॉस हो जाती है। और ये डीपर होते हैं किसके, हमारे जो इरोजन होता है उससे ज़्यादा। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर किसी को यहाँ पे डायबिटिक फुट अल्सर हो गया है उस कंडीशन में, डिक्यूबिटस अल्सर है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर सोर उस कंडीशन में, या फिर जो है सिफिलिटिक सैंकर है उस कंडीशन में। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपका ऊपर वाली लेयर जो है सबसे पहले तो वो लॉस हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपके देखिए यहाँ पे जो है आपको रेड कलर का दिख रहा है, इसमें जो है आपका क्या है, यहाँ पे जो आपकी डर्मिस है वो भी क्या है, स्लैप ऑफ हो गई है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, की फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑफ एंड लीव ए स्कार, मतलब ये ठीक होने के बाद जो है ये अपना जो है निशान जो है वो छोड़ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी यहाँ पे इरोजन के केस में, तो इरोजन जो है वो हील हो रहा था विदाउट स्कारिंग, कोई भी निशान नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस जो है यही है। अल्सर जो है यहाँ पे एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस को भी जो है इन्वॉल्व करता है, लेकिन हमारा जो इरोजन है वो सिर्फ एपिडर्मिस को जो है इन्वॉल्व करता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे फिशर का, ठीक है। ये क्या होता है आपका, लीनियर क्रैक इन द स्किन एक्सटेंडिंग टू द डर्मिस। अब यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लीनियर क्रैक बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ईडी में यहाँ पे आपका लीनियर
क्रैक जो है वो बना हुआ है, जो कि एक्सटेंड कर रहा है कहाँ पे, डर्मिस, मतलब जो है ईपीडर्मिस को तो ये क्रॉस कर गया, देन आफ्टर ये क्या, जो सेकंड लेयर होती है उसको भी क्या कर दिया, ये क्रॉस कर दिया, ठीक है। और ये किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है आपका टीनिया पेडिस, यहाँ पे एथलीट फुट। जैसे क्या होता है कि जो जो आपके एथलीट होते हैं ना, वो बहुत लंबे समय तक क्या होते हैं, वो शूज़ को वियर किए रहते हैं। उस कंडीशन में यहाँ पे मॉइस्चर की वजह से, जैसे है ह्यूज मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो है यहाँ पे ये कंडीशन जनरेट हो जाती है। या फिर जो आपका यहाँ पे एक्जिमा होता है, एक्जिमा के केस में है, या फिर जो है एंगुलर चिलाइटिस होता है, उस कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा कि की फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये पेनफुल होते हैं, यहाँ पे पेनफुल होंगे, और यहाँ पे ऑफ एंड ड्राई स्किन एरिया, और यहाँ पे जो आपका जो ड्राई स्किन एरिया है वहाँ पे क्या होता है, ये हो जाता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एट्रोफी की। एट्रोफी की बात की तो यहाँ पे थिनिंग ऑफ स्किन, ठीक है, जो हमारी स्किन है, आउटर लेयर ऑफ द स्किन है, वो क्या हो जाएगी, थिन, मतलब जो है वो बहुत पतली हो जाएगी। और यहाँ पे लॉस ऑफ डर्मल कोलेजन। देखिए यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले क्या हो जाएगा कि हमारी मान लीजिए ये स्किन है, तो स्किन जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको, और ये देखिए, ये मान लीजिए स्किन थी, तो ये क्या हो जाएगी, स्किन ऐसे पतली हो जाएगी, थिन स्किन हो जाएगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्या है, यहाँ पे जो आपकी डर्मिस होती है, ठीक है, जो डर्मिस होगी, डर्मिस में क्या होता है, लॉस ऑफ कोलेजन। तो हमारा जो कोलेजन होता है वो क्या हो जाएगा आपका, वो कोलेजन जो है वो लॉस हो जाता है इस कंडीशन में। ये क्या होता है आपको कब देखने को मिलेगी, यहाँ पे एजिंग स्किन, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी, जैसे आपने ओल्ड जो पीपल है उनमें देखा होगा, उनकी स्किन जो है बहुत सॉफ्ट होती है, यहाँ पे सॉफ्ट होती है, अगर उसको आप थोड़ा सा भी पिंच करेंगे तो ईजिली जो है वो यहाँ पे पिंच हो जाएगी, मतलब जो है ऊपर उठ जाएगी। क्यों उठ जाएगी, क्योंकि उनमें जो फैट होता है वो कम हो जाता है, और इसमें जो जो डर्मिस में आपका कोलेजन होता है ना, वो भी क्या होता है, एज के साथ साथ धीरे धीरे जो है वो लॉस हो जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे क्रोनिक स्टेरॉइड यूज़, अगर कोई पेशेंट है जो कि जो है आपका क्रोनिक स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है, उसकी वजह से भी हो जाएगा, या फिर जो है आपका लाइकन यहाँ पे स्क्लेरोसिस है, उसमें भी आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। की फीचर्स की अगर आप बात कीजिए तो इसमें क्या हो जाएगा, पेपर थिन, जो हमारी स्किन हो जाएगी वो ऐसे लगेगा कि यहाँ पे पेपर थिन, पेपर की तरह एकदम पतली रहेगी, और साथ में यहाँ पे रिंकल्स, यहाँ पे झुर्रियाँ भी देखिए, यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्किन में कितनी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये कैसे, मतलब जो है यूजली कब देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो एजिंग में देखने को मिलेगा। जैसे जैसे इंसान की एज जो है बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे जो टेक्सचर होता है आपका जो स्किन में, वो जो है वो लॉस हो जाता है। या फिर कोई पर्सन है अगर वो क्रोनिक स्टेरॉइड का यूज़ कर रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और एक यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ है यहाँ पे लाइकन स्क्लेरोसिस, उस कंडीशन में जो है आपको देखने को मिलता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे लैक्निफिकेशन की। तो लैक्निफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे थिकेंड, अभी तो हमने पढ़ा था एट्रोफी, जिसमें क्या था, स्किन जो है पतली हो रही थी, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, हमारी स्किन जो है वो थिक होगी। साथ में यहाँ पे लेदरी स्किन विथ प्रोमिनेंट स्किन लाइन ड्यू टू क्रोनिक रबिंग ऑब्लिक स्क्रैचिंग। ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी स्किन को बार बार स्क्रैच करते रहते हैं, रबिंग करते रहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्रोमिनेंट स्किन लाइन बन जाती हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगी, थिकन हो जाती हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे क्रोनिक एक्जिमा, क्रोनिक एक्जिमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान जो है बार बार स्क्रैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए अपनी स्किन को बार बार जो है वो स्केच कर रहा है, यहाँ पे देखिए हल्के हल्के से यहाँ पे स्पॉट भी बने हुए हैं, यहाँ पे ब्लीडिंग का भी कभी कभी जो है खतरा बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है लाइकन सिम्प्लेक्स, यहाँ पे क्रोनिकस में भी आपको ये देखने को मिलेगा। की फीचर्स की बात करें, यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे रफ टेक्सचर, यहाँ पे देखिए आपका स्किन कितनी रफ दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे। और इसका जो है हाइपर यहाँ पे पिगमेंटेशन, यहाँ पे देखिए नॉर्मल स्किन का कलर ये है, लेकिन यहाँ पे देखिए हल्का सा डार्क 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 आपको दिखाई देगा, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सकोरिएशन की। तो एक्सकोरिएशन में क्या होता है, यहाँ पे लीनियर ट्रोमेटिक स्किन लॉस ड्यू टू स्क्रैचिंग। इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पे स्किन का तो लॉस होता है, लेकिन स्किन लॉस जो है वो ट्रोमेटिक स्किन लॉस होता है स्क्रैचिंग करने से, मतलब जो है हम बार बार स्क्रैच करेंगे तो वहाँ की जो स्किन है वो स्लैप ऑफ हो जाती है वहाँ से, ठीक है। और कैसे होगी, यहाँ पे लीनियरली होती है। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्रोराइटिस के केस में एसोसिएटेड कंडीशन, जैसे आपका स्कैबीज में आपको देखने को मिला, खुजली अगर किसी को हो गई तो वहाँ पे वो बार बार ऐसे ऐसे स्क्रैच करेगा, उसकी वजह से यहाँ पे लीनियर जो है वो क्या हो जाएगा, स्किन का लॉस हो जाता है, ठीक है। और किसी को अगर एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो गया है, उस कंडीशन में भी आपको देखने को मिलेगा। की फीचर्स की बात कीजिए तो यहाँ पे ऑफन सेल्फ इन्फ्लिटेड, ये जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे स्कार की।
यहाँ पे सिसाट्रिक्स भी इसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे परमानेंट फाइब्रोटिक चेंज आफ्टर डर्मल इंजरी। अगर मान लीजिए हमारे डर्मिस में कोई इंजरी हो रही है, ठीक है, अगर डर्मिस में इंजरी हो रही है उसके वजह से क्या हो जाएगा, जो वहाँ पे फाइब्रोटिक, यहाँ पे परमानेंट फाइब्रोटिक चेंज हो जाता है, ठीक है। डर्मल इंजरी के बाद क्या होता है, वहाँ पे परमानेंट फाइब्रोटिक जो है चेंज हो जाता है। ये ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और ये कंडीशन किससे एसोसिएटेड है, हमारे किलोइड से, किलोइड और स्कार, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किलोइड हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा आपका हाइपरट्रॉफिक स्कार। देखिए नॉर्मल स्किन तो ऐसी है, लेकिन ये वाली स्किन आपको देखिए थोड़ा सा डार्क दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे सर्जिकल स्कार भी हो सकता है कि यहाँ पे सी सेक्शन आपने कराया हो डिलीवरी के दौरान, उस कंडीशन में भी आप देख सकते हैं। या फिर कोई चोट लग गई हो और वहाँ पे जो है आपको स्किन को स्ट्रेच किया गया हो, उसकी वजह से क्या होता है, जब मसल स्ट्रेच होती है, जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे तो मसल यहाँ पे स्ट्रेच होगी, उस कंडीशन में भी आपको ये देखने को मिलता है। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मे बी एट्रोफिक भी हो सकता है और यहाँ पे हाइपरट्रॉफिक कंडीशन भी हो सकती है। और लास्ट हम देखेंगे यहाँ पे किलोइड की। किलोइड क्या है, यहाँ पे ओवर ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू बियॉन्ड यहाँ पे वाउंड एजेस। मतलब जो है क्या, यहाँ पे जो फाइब्रस टिश्यू होता है ना, उसका क्या होता है आपका यहाँ पे ओवर ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है, बियॉन्ड द वाउंड एज। मान लीजिए आपने कान को पियर्स कराया, ठीक है, उस कंडीशन में जहाँ पे आपने कान को पियर्स कराया ये वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बियॉन्ड द वाउंड एज, यहाँ पे मान लीजिए वाउंड है क्योंकि आपने कान चिदाया हुआ है, लेकिन आपको ये दूसरी जगह पे देखने को मिलेगा। और देखिए कॉमन, हाँ, ईयर पियर्सिंग, देखिए एग्जांपल में भी वही है। तो यहाँ पे जो है कॉमन इन ईयर पियर्सिंग, या फिर बर्न हो गया उसकी वजह से, या फिर जो है कभी कभी यहाँ पे पोस्ट सर्जरी स्कार होता है, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन इन द डार्कर यहाँ पे स्किन टोन, जो ज़्यादा मतलब जो है डार्क कलर के लोग होते हैं उनमें जो है ये क्या होता है, मोर कॉमन का, ठीक है। यहाँ पे देखिए किलोइड और यहाँ पे स्कार में देखिए ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन जो है दोनों में सिमिलरिटी भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिए, स्कार का एग्जांपल क्या है आपका, किलोइड। एक किलोइड भी क्या है, एक तरह का स्कार होता है। तो ये था आपका यहाँ पे सेकेंडरी स्किन लीजन, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स इसके। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे। Hello friends, in today's video we are here to learn about the clinical one-liners on tertiary, that is special skin lesion. So without wasting any time, let us start. टर्सरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टर्सरी होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल स्किन लीजन, जो कि रिजल्ट होता है किसका, यहाँ पे क्रोनिक प्रोसेसेस का, या फिर जो कोई सिस्टेमिक कंडीशन हो, या फिर रिपीटेड इंजरी हो। मतलब बार बार अगर किसी चीज़ की इंजरी हो रही है तो उसकी वजह से आपको स्पेशल स्किन लीजन या फिर टर्सरी स्किन लीजन जो है वो हो सकता है। तो चलिए बारी बारी एक एक देखते हैं विथ यहाँ पे उसके एग्जाम्पल के साथ साथ और डायग्राम के साथ साथ। देन आफ्टर हम बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कोमेडोन। कोमेडोन क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे प्लग्ड हेयर फॉलिकल होता है विथ केराटिन एंड सीबम, ठीक है। इसको ये क्या होता है, यहाँ पे प्लग्ड हेयर फॉलिकल विथ केराटिन एंड सीबम। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दो तरीके कोमेडोन देखेंगे। एक होगा आपका ओपन कोमेडोन जिसको हम बोलते हैं ब्लैक हेड्स, एक होता है आपका क्लोज कोमेडोन जिसको हम बोलते हैं वाइट हेड्स। जो ओपन कोमेडोन होते हैं ना, ये क्या होते हैं आपके ऑक्सीडाइज्ड सीबम। अगर जो आपका सीबम है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया तब आपको यहाँ पे ब्लैक हेड्स या फिर ओपन कोमेडोन देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये आपको टेपर्ड सीबम जो है देखने को मिले हैं तो उस कंडीशन में क्या है, आपको यहाँ पे क्लोज्ड कोमेडोन या फिर जो है वाइट हेड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ओपन कोमेडोन। ओपन देखिए ब्लैक कलर के हैं, ये देखिए यहाँ पे ब्लैक हेड्स, ये क्या है, इसके जो पोर्स होते हैं ना ये ओपन टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखिए आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज कोमेडोन की बात की, यहाँ पे देखिए ये क्लोज कोमेडोन है और ये किस कलर के हैं, यहाँ पे वाइट कलर के हैं, ठीक है। ये देखिए आप स्किन पे आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे एक्ने वल्गैरिस के केस में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे मिलिया की। मिलिया क्या है, ये एक तरह का यहाँ पे स्मॉल वाइट यहाँ पे केराटिन फिल्ड सिस्ट होता है, किसमें, एपिडर्मिस में। जैसा कि हमको पता है हमारे स्किन की कितनी लेयर होती है, यहाँ पे 3। जो पहली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, देन डर्मिस, देन आफ्टर हाइपोडर्मिस। आपका जो डर्मिस भी होता है ना,
ये आपका फर्दर जो है 5 लेयर्स में डिवाइड होता है। यहाँ पे स्ट्रेटम कॉर्नियम आ जाएगा, स्ट्रेटम ल्यूसिडम आ जाएगा, उसके बाद स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम आ जाएगा, देन स्ट्रेटम स्पाइनोसम आ जाएगा, देन लास्ट में आपका यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे जो आपका न्यू बॉर्न होता है उसमें आपको मिलिया देखने को मिलेगा, या फिर कोई यहाँ पे पोस्ट ब्लिस्टरिंग स्किन है उसमें देखने को मिलेगा, या फिर ट्रोमा हो गया है, यहाँ पे कोई चोट लग गई है उसके वजह से भी क्या होता है आपको ये मिलिया देखने को मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पे स्मॉल स्मॉल है, छोटे छोटे हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे हैं स्मॉल, किस कलर के हैं, यहाँ पे वाइट है, और यहाँ पे देखिए केराटिन फिल्ड सिस्ट है, और इसमें जो है केराटिन फिल्ड सिस्ट ये देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये आपको कहाँ, इसके जो की फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिसेंबल्स यहाँ पे टीनी पर्ली ऑन द स्किन, जो है ये किस तरह जो है दिखाई देंगे, यहाँ पे टीनी पर्ल्स की तरह जो है हमको स्किन पे ये दिखाई देते हैं। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे सिस्ट की, सिस्ट क्या है, यहाँ पे ये एक तरह का यहाँ पे फ्लूइड और सेमी सॉलिड फिल्ड शेक होता है इन द डर्मिस ऑब्लिक यहाँ पे सब क्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, जो मिलिया की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे था, ये आपका एपिडर्मिस में था, लेकिन ये क्या है सिस्ट जो है वो कहाँ से आपका आता है, ये आपका डर्मिस टू कंटिन्यू होता कहाँ, सब डर्मिस जो सब क्यूटेनियस लेयर होता है वहाँ तक जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें फ्लूइड भरा होगा, यहाँ पे सेमी सॉलिड फिल्ड जो है यहाँ पे शेक भी देखने को मिलेगी। ये देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फ्लूइड फिल्ड सेमी सॉलिड यहाँ पे लीजन आपको देखने को मिल रहा है। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे एपिडर्मोइड सिस्ट में देखने को मिलेगा, यहाँ पे पाइलर सिस्ट उसमें देखने को मिलेगा, या फिर जो है आपका यहाँ पे मान जो सिबेसियस ग्लैंड होती है अगर वो जो है हाइपर एक्टिव हो जाती है तो उसमें प्रोडक्शन होता है और वो क्या बना लेती है, एक तरह का सिस्ट बना लेती है जिसके अंदर क्या होता है फ्लूइड या फिर सेमी सॉलिड जो है वो यहाँ पे जो मटेरियल्स है वो भरा हुआ रहता है। और इसके की फीचर्स की बात करें, दे कैन बी मोबाइल, इसको आप टच करेंगे तो यहाँ पे ये मोबाइल रहेगा। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे फर्म भी होगा और यहाँ पे फ्लैक्यूटेंट भी होता है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे बरोस की, बरोस क्या होता है, यहाँ पे ये क्या है आपका थ्रेड लाइक यहाँ पे टनल इन द एपिडर्मिस, मतलब जो एपिडर्मिस है उसमें क्या होता है यहाँ पे थ्रेड लाइक टनल होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आया हुआ है, देखिए यहाँ पे थ्रेड लाइक है और यहाँ पे हल्का सा एलिवेटेड भी है। ठीक है, हल्का सा क्या हुआ ये एलिवेटेड है, जैसे लगता है कि ये कोई टनल बना हुआ है। ठीक है, और ये यूजली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो है स्कैबीज में देखने को मिलता है, यहाँ पे सार्कोप्टिस या फिर जो है स्कैबी बरोज भी इसको हम बोलते हैं। इसके की फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे ये क्या होते हैं आपके इंटेंसली यहाँ पे प्रोराइटिक होते हैं, कॉमन होते हैं कहाँ पे, यहाँ पे जो आपके फिंगर वेब स्पेस होते हैं। ठीक है, मतलब जो हाथ के बीच के जो उंगलियाँ होती है ना, उंगलियों के बीच का जो स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं वेब स्पेस, उसमें जो है आपको ये देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बरोज बोलते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे टेलेंजेक्टेशिया की। टेलेंजेक्टेशिया क्या होता है, ये क्या होता है परमानेंटली डायलेटेड सुपरफिशियल ब्लड वेसल, मतलब जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना वो क्या हो जाएंगी परमानेंटली जो है वो क्या हो जाएंगी डायलेट हो जाएंगे। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आपकी जो क्या बोलते हैं, ये जो आपकी इमेज है ये क्या है, इमेज जो है इस इमेज में आपको यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है वो क्या होंगी डायलेट हो गई हैं और ये क्या है आपकी सुपरफिशियली प्रेजेंट है। ठीक है, ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये आपका जो एग्जांपल है वो किस चीज़ का है, आपका टेलेंजेक्टेशिया। और टेलेंजेक्टेशिया आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रोजेसिया में देखने को मिलेगी। कोई आपका हेरिडेटरी हेमोरेजिक टेलेंजेक्टेशिया है, मतलब जो है बर्थ से ही डिफेक्ट है, मतलब फादर मदर से वो जो आपका जो है हेरिडेटरी कंडीशन है वो आप में फॉरवर्ड हो गई है, उस कंडीशन में आपको देख सकते हैं। या फिर जो है कोई आपको लीवर की डिजीज़ है, उस कंडीशन में भी आपको क्या टेलेंजेक्टेशिया देखने को मिलेगा। की फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे ब्लेंच विद प्रेशर, ये क्या हो जाएगा ब्लेंच हो जाएगा प्रेशर, अगर आप इस पर जो है टेंजेंशियल प्रेशर लगाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्लेंच हो जाएगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पिटेकी की। पिटेकी क्या होता है, ये एक तरह का यहाँ पे पिन पॉइंट नॉन ब्लेंचिंग रेड स्पॉट ड्यू टू यहाँ पे कैपिलरी रप्चर। ठीक है, अगर बात करें हम टेलेंजेक्टेशिया की तो यहाँ पे टेलेंजेक्टेशिया में क्या था कि ये आपका ब्लेंच हो जाता था विद प्रेशर, लेकिन ये क्या होगा आपका नॉन ब्लेंचिंग है, नॉन ब्लेंचिंग, ये ब्लेंच नहीं होगा। और क्या है ये साथ में क्या है यहाँ पे पिन पॉइंट है, रेड स्पॉट है। और ये कब होता है, जब क्या होता है कि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं या फिर जो हमारी कैपिलरीज हैं, देखिए सबसे पहले आर्टरी, आर्टरी के बाद आता है आर्ट्रियोल,
आर्ट्रियोल के बाद आती है आपकी कैपिलरीज, फिर वेन्यूल, देन वेन। तो यहाँ पे जो आपकी कैपिलरीज होती हैं, बीच वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, जब ये क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा। अब रैप्चर किस वजह से, सडनली कोई ट्रोमा हो गया है, या फिर आपका कोई जो है आपका सडन किसी चीज़ से आप लड़ गए हों, या फिर जो है किसी चीज़ से आपका यहाँ पे कोई मार दिया हो, उस वजह से जो है क्या होता है, यहाँ पे एक कैपिलरी जो आपकी वो रैप्चर हो जाएगी, और उसके वजह से आपको पिन पॉइंट नॉन ब्लेंचिंग रेड स्पॉट देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पिन पॉइंट है, और यहाँ पे जो है ये ब्लेंचेबल है। आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे ना तो ये ब्लेंचेबल है। देन आफ्टर हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स के क्या हैं, तो यहाँ पे मिनिंगोशीमिया, ये उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कंडीशन में भी देखता है, और अगर किसी को यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे पेटेगी देखने को मिलेगा। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉट फेड विथ प्रेशर, ये प्रेशर लगाने पे जो है क्या होता है, फेड नहीं होता, इधर उधर डिस्पर्स जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे परप्यूरा या फिर जो है एकाइमोसिस, तो यहाँ पे परप्यूरा की अगर बात करें तो परप्यूरा जो होता है यहाँ पे रेड पर्पल, अगर रेड और पर्पल कलर का है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे परप्यूरा, जो कि क्या है यहाँ पे नॉन ब्लेंचिंग है, लेस देन यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे 3 mm, यहाँ पे 3 mm से ज़्यादा जो है ये ब्लेंचिंग नहीं करता है। देन इकाइमोसिस की बात की जिसको हम बोलते हैं ब्रोइस, ये क्या होता है आपका यहाँ पे लार्ज एरिया ऑफ एक्स्ट्रा वेसेटेड ब्लड, मतलब ये लार्ज एरिया है किसका, यहाँ पे एक्स्ट्रा वेसेटेड ब्लड का। देन हम बात करें इसमें, देखिए एग्जांपल में देख सकते हैं, पेटेगी का एग्जांपल तो हमने पहले ही बताया था, यहाँ पे आपको पिन पॉइंट नॉन ब्लेंचिंग वाला दिखेगा। और यहाँ पे परप्यूरा की बात कीजिए तो यहाँ पे देखिए ये भी रेड होता है, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर देन 3 mm का होता है, नॉन ब्लेंचेबल, ठीक है। और ये कब देखने को मिलेगा, यहाँ पे वैस्कुलाइटिस, जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं अगर उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तब जो है आपको ये कंडीशन देखने को मिलता है। और अगर कोगुलोपैथी हो जाए, ठीक है, यहाँ पे थक्के जम रहे हैं, उस कंडीशन में भी हो सकता है। या फिर कहीं कहीं कब क्या होता है, यहाँ पे सेनाइल परप्यूरा होता है, उस कंडीशन में भी आपको क्या है जो है यहाँ पे परपुरा और इकाइमोसिस देखने को मिलेगा। यहाँ पे की फीचर्स की अगर हम बात करें तो अनलाइक टेलेंजेक्टेसिया इट डज नॉट ब्लेंच, मतलब जो है क्या है, अनलाइक मतलब जो टेलेंजेक्टेसिया क्या करता था, यहाँ पे ये क्या है नॉन ब्लेंचेबल है, तो ये क्या होता है, ये भी नॉन ब्लेंचेबल ही होता है। देन हम बात करें यहाँ पे लिविडो रेटिकुलरिस की, तो लिविडो रेटिकुलरिस यहाँ पे आपको मोल्टेड यहाँ पे नेट लाइक वैस्कुलर पैटर्न ड्यू टू द यहाँ पे ब्लड स्टेसिस। ब्लड स्टेसिस का मतलब होता है कि ब्लड जो है वो रुक गया है, और ब्लड जो है किस कंडीशन में रुक जाता है, जब किसी को यहाँ पे डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कंडीशन हो जाए। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है किस रोगों में कॉमन है, देखिए जो आपकी नर्स होती हैं, क्योंकि नर्स हो गई, और यहाँ पे जो है आपका ट्रैफिक पुलिस, देखिए ट्रैफिक पुलिस और नर्स का एग्जांपल इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये क्या होता है ना कि लॉन्ग टर्म तक जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में जो है वो बहुत देर तक खड़े रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपको डीवीटी की कंडीशन जो है मोर कॉमन, अगर कोई पेशेंट आएगा आपके पास मतलब इस कंडीशन को लेके, तो उसकी जो है कहीं ना कहीं या कभी ना कभी जो है यहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग की जो है हिस्ट्री आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका मोल्टेड यहाँ पे नेट लाइक वैस्कुलर पैटर्न ड्यू टू ब्लड स्टेसिस, यहाँ पे देखिए आपको, ये देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट लाइक देखिए पैटर्न बना हुआ है, ऐसे नेट है, और ये किस कंडीशन को जो है इंडिकेट करता है, ये किससे एसोसिएटेड है, ये आपका जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस से वो एसोसिएट करता है। और ये इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉलीआर्थराइटिस नोडुसा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एंट्री फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम वो हो जाएगा, और यहाँ पे कोल्ड एक्सपोजर, मतलब जो है अगर पेशेंट ज़्यादा देर तक यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में रह रहा है, या उसके जो कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है या फिर कोई पार्ट है वो ज़्यादा देर तक कोल्ड के एक्सपोजर में है, तो ये कंडीशन जो है वो जनरेट हो जाती है। की फीचर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे वर्सन विथ कोल्ड, मतलब अगर किसी को ये कंडीशन हो गई है और फिर भी वो कोल्ड में जा रहा है तो ये कंडीशन जो है और जो है वर्ष हो जाएगी। और यहाँ पे इम्प्रूव विथ वार्म, और अगर इस कंडीशन को इम्प्रूवमेंट कराना है तो आपको थोड़ा सा उसमें वार्म या फिर हीटअप करना पड़ेगा, नॉर्मल हीट करना है, एकदम नहीं कि जल जाए फफोले पड़ जाए, ठीक है, वो वाला कंडीशन नहीं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे स्कार की। स्कार क्या होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे थिक नेक्रोटिक यहाँ पे ब्लैक एंड क्रस्ट ओवर द अल्सर और बर्न। मान लीजिए कोई एक पेशेंट है, ठीक है, अब उसको क्या है वो जल गया है या फिर उसको अल्सर हो गया, तो उसके अगल बगल जो है आपको क्या है यहाँ पे ब्लैक एंड क्रस्ट देखने को मिलेगा, थिक और नेक्रोटिक, यहाँ पे स्किन जो है वो यहाँ पे जल जाती है या फिर जो है वो यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड क्रस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ओवर द अल्सर,
यहाँ पे से साइड में देखिए अल्सर बना हुआ था और उसके बीच में क्या है, ब्लैक एंड क्रस्ट आपको देखने को मिल रहा। और ये जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, या तो जो है जो पेशेंट है उसको जो है बर्न की हिस्ट्री है, कभी कहीं कभार जो है वो जल गया हो उसकी वजह से हो सकता है। यहाँ पे एंथ्रेक्स की बात करें या तो वहाँ पे हो गया हो, या फिर जो है नेक्रोटाइजिंग फेसिकुलाइटिस जो है, यहाँ पे फेसियाइटिस की अगर हम बात करें उस कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन ऑफ यहाँ पे डीप टिश्यू डैमेज, और इसमें जो है आपको यहाँ पे डीप टिश्यू डैमेज का भी साइन देखने को मिलेगा। एंड द लास्ट वन इज़ द हमारा क्या है, गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है, ये क्या होता है आपका टिश्यू नेक्रोसिस, डेट इज़ यहाँ पे टिश्यू का क्या होता है, डेथ होता है ड्यू टू यहाँ पे इश्कीमिया और इन्फेक्शन, मतलब प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, या फिर जो है वो इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे टिश्यू क्या हो जाएगा, मरने लगता है। टाइप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 तरीके का होता है, एक हो जाएगा आपका ड्राई गैंग्रीन, एक होता है आपका वेट गैंग्रीन, और एक होता है आपका गैस गैंग्रीन। तो यहाँ पे ड्राई गैंग्रीन की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है इस्कीमिक। इस्कीमिक मतलब इसमें प्रॉपर तरीके से जो है ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, इसको हम और क्या बोलते हैं, यहाँ पे डायबिटिक फूड भी बोलते हैं। अगर हम वेट गैंग्रीन की बात करें तो ये यूजली एसोसिएट होता है किससे, यहाँ पे इन्फेक्शन से, जो कि यूजली किससे है, यहाँ पे नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस से। देन आफ्टर यहाँ पे गैस गैंग्रीन जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसको कॉज करता है, जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजेंस। यहाँ पे क्रिप्टस कंडीशन जो है आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका वेट गैंग्रीन, ये देखिए यहाँ पे वेट गैंग्रीन, ये किसी के इन्फेक्शन की वजह से, ये देखिए यहाँ पे, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस में आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ड्राई गैंग्रीन की अगर हम बात करें तो ये किसकी वजह से है, यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट पे आपको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाई, उस वजह से जो आपको देखने को मिला है। और की फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको की फीचर्स में रिक्वायर अर्जेंट मेडिकल इंटेंशन, इस कंडीशन में आपको जितना जल्दी पॉसिबल होगा, ठीक है, उतना जल्दी इसमें इमरजेंसी में मेडिकेशन जो है वो देना पड़ेगा। तो ये था आपका जो है यहाँ पे कुछ स्पेशल ऑब्लिक टर्सरी स्किन लीजन, ठीक है। तो अब कल के वीडियो में जो है हम यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी स्किन लीजन होते हैं ना, उनके कुछ क्लिनिकल सिनेरियो देखेंगे कि कैसे इस पर क्वेश्चन आता है और कैसे हम इसको जो है सॉल्व करने के लिए अपना अप्रोच बनाते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे। Hello friends, in today's video we are here to learn about the clinical case correlation of primary, secondary, tertiary, which is also called special type of skin lesion. So without wasting any time, let us start. तो केस फर्स्ट जो है आपका एक 30 ईयर ओल्ड मेल है, जिसमें क्या है यहाँ पे मल्टीपल पॉस्ट्यूल है, साथ में उसको जो है यहाँ पे कॉमिडोन्स हैं, कहाँ पे, उसके फेस पे। फाइंडिंग्स में आपको क्या दिखा, फाइंडिंग्स में आपको यहाँ पे पॉस्ट्यूल है। पॉस्ट्यूल क्या होते हैं, ये होते हैं आपके यहाँ पे पस फिल्ड लीजन होते हैं। और अगर हम बात करें कॉमिडोन की, तो यहाँ पे कॉमिडोन जो होते हैं ये आपके ओपन कॉमिडोन भी होते हैं और आपके यहाँ पे क्लोज कॉमिडोन भी होते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो कि किस चीज़ की डायग्नोसिस बनेगी, तो ये जो है बनेगी आपकी एक्ने वोल्गेरिस की, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपके ये कॉमेडियंस और यहाँ पे जो आपके पॉस्ट्यूल किस कंडीशन में बनते हैं, जब कभी भी हमारी जो यहाँ पे पाइलोसिबेसियस जो डक्ट होती है ना, वो क्या हो जाती है, यहाँ पे ब्लॉक्ड हो जाती है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपको यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे कॉमिडोन्स और यहाँ पे पॉस्ट्यूल जो है देखने को मिलेंगे। और पॉस्ट्यूल में क्या होता है, आपका पस भरा होता है। यहाँ पे ये किससे एसोसिएट करते हैं, यहाँ पे ये एसोसिएट करते हैं यहाँ पे प्रोपियोनियोबैक्टीरियम एक्नीस से, जिसका क्या हो जाएगा आपका प्रोलीफरेशन। देन अगर हम बात करें एक्स्ट्रा साइन की, तो इसमें आपको जो एक्स्ट्रा साइन होगा उसमें आपको स्कारिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे, जो कि क्या है, एक तरह की सेकेंडरी स्किन लीजन होती है। कब, जब आपका जो कंडीशन हो जाएगा वो सीवियर केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्कारिंग देखने को मिलेगी। तो ये था आपका केस नंबर 1, जिसमें आपको यहाँ पे मल्टीपल पॉस्ट्यूल थे, कॉमिडोन थे, और यहाँ पे फाइंडिंग में आपके पॉस्ट्यूल देखने को मिले, जो कि क्या है, फर्स्ट फील्ड लीजन है। और इसमें आपको जो यहाँ पे ओपन एंड क्लोज कॉमिडोन भी देखने को मिले। इसकी डायग्नोसिस क्या बनाई हमने, एक्ने वोल्गेरिस। और इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी पाइलोसिबेसिस ग्लैंड होती है वो हो जाती है आपकी ब्लॉक विथ यहाँ पे प्रोपियोनियोबैक्टीरियम एक्नीस के द्वारा, जो कि क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं। और एक्स्ट्रा साइन में आपको यहाँ पे स्कारिंग देखने को मिलेगी, जो कि क्या है, एक तरह का यहाँ पे सेकेंडरी स्किन लीजन होता है, जो कि आपको यहाँ पे सीवियर केस में देखने को मिलेगा। तो ये था आपका केस नंबर 1। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे केस नंबर 2। केस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये जो है एक 60 ईयर ओल्ड डायबिटिक पेशेंट है, जिसको क्या है, यहाँ पे ब्लैक नेक्रोटिक
टोज है, ब्लैक नेक्रोटिक टोज है, साथ ही साथ क्या यहाँ पे फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज है। यहाँ पे देखिए नेक्रोटिक और यहाँ पे ब्लैक से जो है आपके दिमाग में पहले से ही आ गया कि ये गैंग्रीन का केस है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। फाइंडिंग्स में आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे स्कार देखने को मिला, जो कि क्या है एक तरह का यहाँ पे नेक्रोटिक टिश्यू होता है। साथ में आपको अल्सर भी देखने को मिला है, उसके साथ साथ यहाँ पे प्रूलेंट डिस्चार्ज, जब प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा उसके वजह से जो है आपको यहाँ पे फॉल स्मेलिंग जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये किस चीज़ का डायग्नोसिस बनेगा, हमारे वेट गैंग्रीन का, ठीक है। देन अगर इसके हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ये क्या होगा, यहाँ पे सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन होता है ऑन यहाँ पे इस्कीमिक नेक्रोसिस। यहाँ पे देखिए इस्कीमिक का मतलब होता है कि प्रॉपर अमाउंट पे ब्लड जो है पहुँचना जहाँ चाहिए वहाँ पे पहुँचना नहीं, उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे टिश्यू की डेथ हो जाती है। यहाँ पे जो है ब्लड के ना पहुँचने की वजह से जो है यहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी, मतलब टिश्यू की डेथ। एक्स्ट्रा साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्रिपिटस भी देखने को मिलेगा, जो कि सजेस्ट कर रहा है किसको, यहाँ पे गैस गैंग्रीन को। और गैस गैंग्रीन किसके द्वारा होता है, जो मोस्ट कॉमन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म वो कहना है आपका यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे केस थर्ड की। केस थर्ड की बात किया जाए तो यहाँ पे एक 5 साल का छोटा बच्चा है, ठीक है, जिसपे आपको यहाँ पे रेड हनी, यहाँ पे क्रस्टेड लीजन अराउंड द माउथ, यहाँ पे मान लीजिए ये उसका जो है माउथ है, माउथ की ये जो एरिया होती है ना वहाँ पे आपको क्या है यहाँ पे रेड हनी क्रस्टेड लीजन जो है देखने को मिल रहे हैं। फाइंडिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो है आपके क्रस्ट जो कि क्या है आपके गोल्डन येलो कलर के हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे वेसाइकिल और यहाँ पे पस्ट फील्ड जो है लीजन वो भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये आपका किस चीज़ का डायग्नोसिस बनेगा, ये हो जाएगा आपका एम्पेटिको, जिसमें आपका स्टेफ और यहाँ पे स्ट्रेप्ट दोनों का इन्फेक्शन हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये क्या है, एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ऑफ यहाँ पे जो सुपरफिशियल यहाँ पे एपिडर्मिस। नॉर्मली देखिए स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन में 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, यहाँ पे डर्मिस, देन आफ्टर हाइपोडर्मिस। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस भी जो है आपका यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड है। सबसे ऊपर वाली को बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटम लूसिडम, उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, देन आफ्टर आता है स्पाइनोसम, देन स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, एंड लास्ट में आता है आपका स्ट्रेटम बेसिल। सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है एपिडर्मिस की स्ट्रेटम कॉर्नियम, और यहाँ पे सबसे डीपेस्ट लेयर होती है आपकी एपिडर्मिस की यहाँ पे स्ट्रेटम बेसिल, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे एक्स्ट्रा एज की, तो ये जो है आपका यहाँ पे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का इसमें क्या हो जाएगा, रिस्क जो है वो बन सकता है। देन बात करें हम केस 4 की। केस 4 में क्या किया जाए, यहाँ पे जो है एक 25 ईयर ओल्ड का पेशेंट है, ठीक है, जिसमें क्या हो जाए यहाँ पे इंटेंसली जो है इचिंग हो रही है, बोरोस। यहाँ पे जो हमारे फिंगर वेब्स होते हैं ना, या फिंगर के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे क्या हो रहा है, उसको इचिंग हो रही है, ठीक है। और इसमें जो है आपको फाइंडिंग क्या क्या देखने को मिली, यहाँ पे बरोज है, एक्सकोरिएशन है, और साथ में आपका पेप्यूल है। देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमली जो है यहाँ पे इचिंग जो बैरोज होती है फिंगर के वेब में, वो जो है यूजली किसके साथ एसोसिएट करती है, वो हमारा हो जाता है स्कैबीज, ठीक है, जिसको हम आम भाषा में खुजली बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कैटोपिक, यहाँ पे स्कैबी जिस इसका जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइट्स बरो इनटू द स्ट्रेटम कॉर्नियम, मतलब जो हमारे एपिडर्मिस होती है उसकी जो पहली लेयर सुपरफिशियल लेयर होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो बरो बनाते हैं और ये टिगरिंग करते हैं किसको, हाइपर सेंसिटिविटी को। उसकी वजह से क्या होती है, और ये जानते हैं यूजुअली जो है इसमें जो खुजली होती है ना वो रात के टाइम होती है, ठीक है। अच्छा हाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक्स्ट्रा साइन में दिया है, यहाँ पे वर्स हो जाएगी कहाँ, नाइट में। रात के टाइम आपको इतनी खुजलाहट वहाँ पे होगी, और यहाँ पे ये स्प्रेड भी हो सकता है यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स में। तो अगर किसी को यहाँ पे स्कैबीज हुआ है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये क्या है कि ना उसका कॉम्ब यूज किया जाए, ना उसकी टॉवेल यूज की जाए, और ना उसके हाथ से कुछ लिया जाए, क्योंकि ये जो है स्प्रेड बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो इसकी फाइंडिंग हो जाएगी आपकी स्कैबीज। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे केस 5। इसमें क्या है, यहाँ पे एक तरह का 45 ईयर ओल्ड जो है पेशेंट है, जिसको जो है यहाँ पे अल्कोहलिक विथ मल्टीपल यहाँ पे स्मॉल रेड ब्लेंचिंग लीजन है। अल्कोहल की हिस्ट्री है, मतलब अल्कोहलिक पेशेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ उसको यहाँ पे मल्टीपल स्मॉल रेड ब्लेंचिंग लीजन है, कहाँ पे, यहाँ पे फेस पे भी है और उसके छाती पे भी है। देखिए आप फाइंडिंग में हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पे जो है टेलेंजेक्टेशिया। टेलेंजेक्टेशिया क्या होता है, यहाँ पे जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होती है ना वो क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाती है। इसकी वजह से जो है आपको यहाँ पे स्पाइडर एंजियोमास भी देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो ये किस कंडीशन से एसोसिएट करता है, यहाँ पे क्रोनिक लीवर डिजीज़, जिसमें क्या है इंड स्टेज डिजीज़, जिसमें आपका सिरोसिस
हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात कीजिए, देखिए इसमें क्या होगा ना कि जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाएगा और उसके वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे वैस्कुलर डायलेशन, यहाँ पे जब वैस्कुलर डायलेशन हो जाएगा तब आपको जो है यहाँ पे टेलेंजेक्टेशिया दैट इज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल और यहाँ पे स्पाइडर एंजियोमा जो है अपीयरेंस है वो दिखाई देगी। एक्स्ट्रा साइन की अगर हम बात करें, इसमें आपको यहाँ पर पाल्मर इरिथमा देखने को मिलेगा, यहाँ पे गैनकोमेस्टिया देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो है फ्लूइड भी भर जाएंगे जिसको हम बोलते हैं एसाइटिस। देन हम केस 6 की अगर हम बात करें तो एक 50 ईयर ओल्ड की जो है वुमेन है, ठीक है, जिसको क्या है यहाँ पे रिकरेंट यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर हुए हैं। मतलब 50 साल की एक औरत है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि बार बार जो है ना यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर बन रहे हैं। कहाँ पे? उसके म्यूकोसा पे और स्किन पे, और जो कि क्या हो रहे हैं, ईजिली क्या हो जा रहे हैं, रैप्चर हो जा रहे हैं। और आपको फाइंडिंग्स में क्या दिखा, यहाँ पे जो है फ्लैसिड बुल्ला, उसके साथ साथ जो है इरोजन भी आपको देखने को मिला। तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, डायग्नोसिस क्या बनाएंगे आप, पेम्फिगस वल्गैरिस की। यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ डेस्मोसोम्स। देखिए डेस्मोसोम्स क्या होता है, डेस्मोसोम्स जो ना एक सेल को जो है दूसरे सेल के साथ यहाँ पे कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। और अगर इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे एक सेल दूसरे सेल के साथ जो है वहाँ पे कनेक्ट नहीं होगी। और यहाँ पे क्या आपको एंटी डेस्मोग्लिन, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है एक ऐसा डिसऑर्डर होता है ना जिसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी की जो हेल्दी सेल होती है ना उनके अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडी बनने लगती है। और क्या होता है, जो हमारी हेल्थी सेल है उनको जो एंटीबॉडी बनी हुई है वो डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक्स्ट्रा साइन की देखें तो यहाँ पे जो निकोल्स्की साइन है वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और पेम्फिगस वल्गैरिस में जो है आपको जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे निकोल्स्की साइन पॉजिटिव देखने को मिलती है। यहाँ पे स्किन शेयरिंग और यहाँ पे जो स्किन है उसकी शेयरिंग जो है बहुत ही ईजिली हो जाएगी। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे केस 7 की, जिसमें क्या है, यहाँ पे एक 20 ईयर ओल्ड यहाँ पे मेल पेशेंट है जिसको क्या है यहाँ पे परसिस्टेंट यहाँ पे वॉट्स लाइक है, यहाँ पे लीजन है ऑन द हैंड। उसके हैंड पे जो है यहाँ पे परसिस्टेंट मतलब बार बार हो जा रहा है, मतलब परसिस्टेंटली होते जा रहा है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पैप्यूल्स देखने को मिलेंगे विथ रफ सरफेस। जो पैप्यूल्स हैं जो है वो उसके जो सरफेस है वो क्या है, रफ है। डायग्नोसिस बनेगा आपका यहाँ पे वर्रुका वल्गैरिस, जो कि क्या है यहाँ पे मोस्ट कॉमन। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी आपसे पूछे मोस्ट कॉमन और वहाँ पे वल्गैरिस लिखा है, वर्ड अगर वल्गैरिस लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे वल्गैरिस का मतलब ही होता है क्या, मोस्ट कॉमन। तो यहाँ पे वर्रुका वल्गैरिस जो कि क्या है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है ना, ये जो है इसके इन्फेक्शन से क्या हो जाएगा, कॉज करता है यहाँ पे हाइपर किरेटोसिस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एक्स्ट्रा साइन की अगर बात की, जिसमें आपको यहाँ पे काइलोसाइट्स ऑन हिस्टोलॉजी पे जो है, अगर आप उसकी हिस्टोलॉजी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, उस पर आपको यहाँ पे काइलोसाइट्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे केस 8 की अगर हम बात करें तो एक 35 ईयर ओल्ड यहाँ पे विथ पेशेंट है, जिसमें उसमें मोल्टेड पल्पलिस स्किन है ऑन द लोअर लेग इन द कोल्ड वेदर, ठीक है। तो इसमें आपको जो है फाइंडिंग में क्या देखने को मिला, यहाँ पे लेविडो रेटिकुलरिस। यहाँ पे लेविडो रेटिकुलरिस मैंने जो है अभी टर्सरी वाले स्किन लीजन में जो है आपको बताया था, ठीक है। उसमें क्या होता है, यहाँ पे वेब लाइक या फिर स्पाइडर लाइक जो है या फिर नेट लाइक जो है यहाँ पे आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे, जो हम यूजली जो हमारा लोअर लेग होता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेट लाइक वेस्कुलर पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे डायग्नोसिस की बात की जाए तो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में जो है ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे हाइपर कोगुलेबिलिटी, मतलब वहाँ पे ब्लड का थक्का बहुत जल्दी जम जाता है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे नेट लाइक वैस्कुलर पैटर्न जो है अपीयर होते हैं। यहाँ पे कॉजिंग उसकी वजह से क्या होता है, जो माइक्रो वैस्कुलेचर हो, मतलब जो छोटी छोटी ब्लड वेसल हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे उनका ऑक्लूजन हो जाता है। एक्स्ट्रा अगर साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिकरेंट मिसकैरेज होगा और यहाँ पे आर्ट्रियल और वेनस में क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे केस 9 की। केस 9 में क्या है, एक 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड है जिसको क्या है यहाँ पे सडन पेटेकियल रैश हो रहा है, साथ में फीवर भी है और यहाँ पे उसकी नेक जो है वो स्टिफनेस दैट इज पकड़ गई है, ठीक है। फाइंडिंग्स में आपको पेटेकी देखने को मिला। पेटेकी क्या होता है, ये क्या है आपका नॉन ब्लैंचिंग रेड स्पॉट होता है। डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे मिनिंगो यहाँ पे कोकीमिया, जिसको जो किसके द्वारा होता है, यहाँ पे निसेरिया मेनिंजिटाइडिस के द्वारा ये होता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है ना,
इंडोटॉक्सिन मीडिएटेड वैस्कुलर डैमेज। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इंडोटॉक्सिन की वजह से क्या है, जो हमारा वैस्कुलर है वो क्या हो जाएगा, वैस्कुलर ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं आपकी डैमेज हो जाती है। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा साइन की अगर बात कीजिए तो इसमें क्या है, आप रैपिड जो है प्रोग्रेशन देखेंगे आपकी, यहाँ पे रैपिड प्रोग्रेशन होती है यहाँ पे किसकी, यहाँ पे डीआईसी और शॉक। यहाँ पे डीआईसी का मतलब होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हो जाएगा, और साथ ही साथ में आपको शॉक भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे केस नंबर्स 11 की। इसमें क्या है, एक 25 साल ओल्ड फीमेल पेशेंट है जिसमें क्या है, यहाँ पे डीमार्केटेड सिल्वरी प्लाग है ऑन द एक्सटेंशन सरफेस, जो हमारी बाहरी सरफेस एक्सटेंसर सरफेस है उस पर क्या है, उसको क्या देखने को मिला है, यहाँ पे डीमार्केटेड सिल्वरी प्लाग। फाइंडिंग की बात की जाए तो यहाँ पे प्लाग मिला है जो कि क्या है, यहाँ पे सिल्वरी वाइट स्केल है। तो यहाँ पे सिल्वरी वाइट स्केल जो है यूजली कहाँ पे देखने को मिलती है, जो प्लाग होती है वो आपका यहाँ पे सोरियासिस के केस में देखने को होती है। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपर प्रोलिफरेशन, मतलब जो है नॉर्मली जो है स्किन टर्नओवर नंबर नियर अबाउट 56 से 72 के आसपास वेरी करता है, लेकिन यहाँ पे सोरियासिस के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो आउटर स्किन होती है वो स्लफ ऑफ होती है बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे हाइपर प्रोलिफरेशन हो जाएगा किसका, यहाँ पे जो केराटिनोसाइट है उनका, ड्यू टू यहाँ पे इम्यून डिसफंक्शन, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से हाइपर प्रोलिफरेशन होगा, ठीक है। बार बार जो हमारी आउटर लेयर है वो शेडिंग ऑफ होती है, और ये किसकी वजह से होता है, यहाँ पे HLA7 एसोसिएशन होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एक्स्ट्रा साइन की, तो यहाँ पे आपको ऑस्पिट साइन देख लो। ऑस्पिट साइन क्या होती है, ये क्या होती है, यहाँ पे पिन पॉइंट ब्लीडिंग ऑन स्केल रिमूवल, मतलब जो है ऐसे स्केल रखेंगे, फिर जब स्केल का हम रिमूवल करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है पिन पॉइंट ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नेल पिटिंग भी देखने को मिलेगा और अर्थराइटिस भी देखने को मिलेगा, अगर जो आपका केस है वो सीवियर हो गया है तो। एक 40 साल क्या ओल्ड जो है मेल है जिसको क्या है, यहाँ पे पेनफुल नोड्यूल्स हैं, कहाँ पे, सेंस में, आफ्टर ए सोर थ्रोट होने के बाद जो है उसको क्या है, यहाँ पे पेनफुल नोड्यूल है कहाँ पे, सेंस में। यहाँ पे फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें वहाँ पे क्या देखने को मिले, यहाँ पे टेंडर इरेथमेटस नोड्यूल देखने को मिलेगा कहाँ पे, हमारा जो लेग का एंटीरियर कंपार्टमेंट है। डायग्नोसिस हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे इरिदमा नोड्यूसम। देखिए अगर इरिदमा नोड्यूसम की हम यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, इसमें क्या होता है, यहाँ पे डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका कॉज क्या हो सकता है, यहाँ पे पोस्ट स्ट्रेप इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे सार्कोइडोसिस हो सकता है, टीबी हो सकता है, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो ये कंडीशन किस चीज़ की बनेगी, आपका यहाँ पे इरिदमा नोड्यूसम की। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे केस 13 की, जिसमें क्या है, एक 10 साल का बच्चा है जिसको क्या है, यहाँ पे वेसिकुलर रैश है इन डिफरेंट स्टेज ऑफ हीलिंग, मतलब जो डिफरेंट स्टेज ऑफ हीलिंग होती है उसमें उसको क्या है, यहाँ पे वेसिकुलर रैश देखने को मिला। फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वेसाइकल्स देखने को मिला है, साथ में यहाँ पे पोस्ट्यूल्स भी है, क्रस्टिंग लीजन भी है, कहाँ पे, यहाँ पे ट्रंक पे और उसके चेहरे पे, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपका वेरिसेला, जो कि क्या है, यहाँ पे चिकन पॉक्स। इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्राइमरी यहाँ पे VZV इन्फेक्शन होता है, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस का, यहाँ पे जो कि स्प्रेड होता है किसके द्वारा, हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के लिए। अब मान लीजिए कोई इसका पेशेंट है, उसके बाद अगर उसको मान लीजिए छींक आई तो वो क्या करेगा, छींकेगा तो उसके साथ साथ जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो भी जो है क्या होता है कि जो है इन्वायरमेंट में स्प्रेड हो जाएंगी, और कोई दूसरा अगर उसको जो है इनहेल कर लिया तो मे बी उसको भी वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ड्यू ड्रॉप ऑन द रोज पेटल, मतलब ऐसा लगेगा कि जो गुलाब होता है उसके जो पंखुड़ियाँ होती है उस पर जो है उसकी बूंदे लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर रिस्क ऑफ यहाँ पर रीएक्टिवेशन ऑफ यहाँ पे सिंगल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोस्टर। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे केस नंबर 14 की, जिसमें क्या है, एक 50 साल ओल्ड जो है पेशेंट है विथ स्लोली इनलार्जमेंट एंड यहाँ पे पर्ली नोड्यूल्स ऑन द फेस। इसमें क्या है, यहाँ पे इनलार्जिंग, यहाँ पे पर्ली नोड्यूल है ऑन द फेस। फाइंडिंग्स की बात करें आपको यहाँ पे पर्ली रोलर बॉर्डर और यहाँ पे सेंट्रल अल्सरेशन जो है वो देखने को मिलेगा। ये किस चीज़ का डायग्नोसिस बनाएगा, हमारा यहाँ पे बेसल सेल कार्सिनोमा। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो यूवी इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज, मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट की वजह से क्या हुआ कि जो हमारा डीएनए था वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और इसका जो मोस्ट कॉमन जो है स्किन कैंसर होता है। देन यहाँ पे एक्स्ट्रा साइन में क्या है, ये लोकली इन्वेसिव है जो कि रेयरली
मेटास्टेसाइज होता है, मतलब जो है जहाँ पे ये रहेगा ना वहीं पे रहेगा। ये नहीं कि अगर ये लंग्स में स्किन पे है तो यहाँ पे जो है इन स्किन के थ्रू यहाँ पे या तो लिम्फोजिनस स्प्रेड होके या फिर जो हेमाटोजिनस स्प्रेड होके जो है ये कहाँ पे आ जाए, लंग्स में आ जाए, या फिर कोई ब्रेन में चला जाए, या फिर ब्रेस्ट में चला जाए, कहीं और चला जाए। तो ये क्या होता है, रेयरली जो है वो क्या करता है, माइग्रेट नहीं करता है यूजली। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको टेलेंजेक्टेशिया देखने को मिलेगा। और कहाँ पे, ऑन द स्किन। टेलेंजेक्टेशिया का मतलब होता है डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल होती है उनका क्या होता है, डायलेशन हो जाता है। यहाँ पे केस 15 की अगर बात करें तो एक 28 साल यहाँ पे ओल्ड वुमेन है, जिसको यहाँ पे जो है टारगेटवाइड यहाँ पे स्किन लीजन है आफ्टर यहाँ पे टेकिंग सल्फर ड्रग। मतलब इस लेडी को जो है सल्फर ड्रग से जो है एलर्जी थी और इसको पता नहीं था, इसने जो है सल्फर ड्रग ले लिया। उसके बाद यहाँ पे टेरिग्वाइड जो है यहाँ पे टेरगेटवाइड लीजन उसको देखने को मिला। फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इरेथोमेटस मैक्यूल उसको देखने को मिलेगा विथ यहाँ पे सेंट्रल क्लीनिंग, जिसको हम बोलते हैं टारगेट लीजन। ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये आपका इरेथमा मल्टीफॉर्मी, जिसमें क्या होता है मल्टी सिस्टम जो है वो इन्वॉल्वमेंट होता है। ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जो कि ट्रिगर्ड हो जाता है किसके द्वारा, यहाँ पे इन्फेक्शन से। कौन सा इन्फेक्शन, यहाँ पे ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा जो है ये हो जाता है, और यहाँ पे माइकोप्लाज्मा के द्वारा। और हमारे जो ड्रग होते हैं यहाँ पे जो सल्फर ड्रग होते हैं, और यहाँ पे पेनिसिलिन। देखिए बहुत से जो है ह्यूमंस होते हैं ना, मेल हो या फीमेल, वो जो है ना पेनिसिलिन से क्या होता है उनको एलर्जी होती है। तो कभी भी जो उनको पेनिसिलिन देखते हैं ना तो उनमें क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। देन आफ्टर हम बात करें, अगर इसमें म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट है एक्स्ट्रा साइन में, और यहाँ पे स्किन की जो है यहाँ पे स्लफिंग हो रही है, ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या फिर जो 10 के केस में देखने को मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ पे केस 15 की अगर हम बात करें तो इसमें एक 28 साल ओल्ड वुमेन है अच्छा ये तो वही केस हो गया, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे केस 16 की, जिसमें जो है एक 65 ईयर ओल्ड फार्मर है विथ यहाँ पे स्केली नॉन हीलिंग अल्सर ऑन द स्काल। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्सरेटेड हाइपर केरेटोटिक नोडुल ऑन क्रस्टिंग आपको जो है फाइंडिंग्स में देखने को मिलेगा। ये किस चीज़ से एसोसिएट, देखिए स्किन का कैंसर है, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है ना वो क्या करती है, डैमेज कर देगी। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ P53 जीन का म्यूटेशन हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लास्टिक यहाँ पे केराटोसाइट जो है आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एक्स्ट्रा एज की अगर हम बात करें, कैन एराइज फ्रॉम यहाँ पे एक्टिनिक केराटोसिस, जिसको हम बोलते हैं प्री कैंसरस कंडीशन में, और ये मोर एग्रेसिव देन यहाँ पे बेसल सेल कार्सिनोमा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे केस नंबर 17 की, तो एक 5 ईयर ओल्ड जो है यहाँ पे विथ यहाँ पे इन्फ्लेम्ड सेल्वेन हनी कलर्ड क्रस्ट, और यहाँ पे क्या है ऑन द लेग्स। और उसके साथ साथ हमको फाइंडिंग्स में क्या देखने को मिलेगा, हमको इरेथमेटस बेस विथ यहाँ पे क्रस्टेड लीजन के साथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्नोसिस में बुल्लस सिम्पैटिको, जो कि होता है यहाँ पे स्टाफ ऑरियस के द्वारा। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका इपीडर्मोलिटिक टॉक्सिन, जो कि क्या है डिस्ट्रॉय कर देगी किसको, हमारे डेस्मोसोम्स को, और ये जो है आपका बुल्ला का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन रिस्क एक्सरसाइज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये रिस्क करेगा किसका, यहाँ पे जो स्टफाइलो कोकल यहाँ पे स्कल्ड स्किन सिंड्रोम, जिसको हम या SSS बोलते हैं न्यूनेट्स में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे केस 18 की। इसमें क्या है, एक 55 ईयर ओल्ड वुमेन है यहाँ पे विथ एक ग्रोइंग इरेगुलरली पिगमेंटेड लीजन। मतलब इरेगुलरली क्या है, यहाँ पे पिगमेंटेड लीजन है, यहाँ पे एसिमेट्रिकल है, इरेगुलर बॉर्डर है, वेरिएबल पिगमेंटेशन है जो कि ग्रेटर देन 6 mm है। तो ये किसकी डायग्नोसिस बनेगी, अपनी यहाँ पे मेलानोमा की, ठीक है। यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे मेलानोसाइट। यहाँ पे जो हमारा मेलानोसाइट क्या होता है, ये हमारे स्किन को जो है यहाँ पे कलर प्रोवाइड करता है। अब इसमें ही जो है क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी, तो कहीं की स्किन थोड़ी सी लाइट होगी, कहीं सी डार्क होगी, तो और ये क्या होगा, इरेगुलर पैटर्न में आपको दिखाई देगा। और ये किसके म्यूटेशन की वजह से होता है, यहाँ पे ब्रेफ जो म्यूटेशन जीन होता है उसके वजह से। एक्स्ट्रा एज की बात की तो इसमें जो है आपको ABCD रूल, ए का मतलब होता है आपका एसिमेट्री, मतलब जो लीजन हुआ है उसको जो है वो एसिमेट्री रहेगा, इरेगुलर रहेगा, उसकी जो मार्जिन्स है वो क्या होंगी, इरेगुलर। देन आफ्टर बॉर्डर करें, बॉर्डर और कलर की बात की जाए तो कहीं कहीं आपको डार्क दिखेगा, कहीं कहीं लाइट दिखेगा, कहीं कहीं हाइपर डार्क दिखेगा, कहीं कहीं हाइपो डार्क दिखेगा। देन डायमीटर और यहाँ पे इवॉल्विंग। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे केस 19 की, जिसमें क्या है एक 70 ईयर ओल्ड वुमेन है जिसको क्या है यहाँ पे पेनफुल पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर इन द कोल्ड वेदर, ठीक है।
देखिए, और यहाँ पे फाइंडिंग्स में आपको यहाँ पे लिबिडो रेटिकुलरिस और यहाँ पे डिजिटल अल्सरेशन भी देखने को, डिजिटल मतलब जो आपकी फिंगर्स है ना उनमें, तो ये किसकी वजह से होता है, यहाँ पे ये क्या है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना, जो कि क्या है, सेकेंडरी स्किन लीजन होता है। इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे वैसोस्पाज्म हो जाता है, वैसोस्पाज्म की वजह से यहाँ पे इश्कीमिया, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रीपरफ्यूजन इंजरी हो जाती है, ठीक है। और किसके केस में देखने को मिलेगा, एसएलई के केस में, स्क्लेरोडर्मा के केस में, और यहाँ पे वैस्कुलाइटिस के केस में आपको जो ये क्या है, इसके कॉज होते हैं। उसके बाद हम यहाँ बात करें केस 20 की, तो यहाँ पे एक 30 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको क्या है, यहाँ पे इची डार्क यहाँ पे प्लाग इन द बॉडी फोल्ड्स। फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो उसको यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेड वेलवेटी प्लाग इन द एक्जिला और कहाँ पे देखने को मिल रहा है, नेक में। तो ये किस कंडीशन से एसोसिएट करेगा, ये आपका एकेंथेसिस, यहाँ पे एकेंथोसिस नेग्रिकेन से एसोसिएट कर रहा है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, जो ये क्या होता है, यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंट, इंसुलिन रेजिस्टेंस किस केस में होता है, यहाँ पे अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, उस केस में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। मतलब जो है आपकी पेरिफेरी पे जो इंसुलिन तो बन रही है, लेकिन जो पेरिफेरल सेल है उसको जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। यहाँ पे मैलिग्नेंसी एसोसिएट, डेट इज यहाँ पे गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से। एक्स्ट्रा साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सडन ऑनसेट होती है, और आप इसमें रूल आउट कर सकते हैं किसको, मैलिग्नेंसी को। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके यहाँ पे केस सिनेरियो जो कि एसोसिएटेड है आपके किससे, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसको हम बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ स्किन लीजन। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।